नमस्ते गाइस, जय हिंद। कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू एक्सप्लॉइट इंडियाज कल्चर एंड ट्रेडिशन टू इंडियाज एडवांटेज। ये वाला वीडियो करने का मेरा मेन रीज़न ये था कि इंडिया का कल्चर इतना डाइवर्स है एंड इतना रिच है कि कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है हम इंडियंस ने ना उसको फुल्ली एक्सप्लॉइट करना शुरू नहीं करा है। नो डाउट कुछ कुछ जगह हम लोग उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कुछ कुछ जगह हम लोग उसको पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट नहीं, एक्सप्लॉइट थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड हो जाता है, मैं कहूँगा कैपिटलाइज। हम लोग कहीं ना कहीं उसको कैपिटलाइज तो करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एक वो जो कॉलोनियल माइंडसेट है ना, उसकी वजह से हम फुल्ली कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। देखिए क्या है, जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे ना, वो आए इसलिए थे क्योंकि इंडिया वॉज वेरी रिच एंड इंडिया को वो अच्छी तरीके से लूट के गए। एंड जब वो लूट के गए ना, तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, उनके अपने देश तो काफ़ी प्रॉस्परस हो गए एंड इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में गरीबी हो गई, इंडिया में सब कुछ बेकार हो गया, इंडिया बर्बाद हो गया एक तरीके से। अब इंडिपेंडेंस के बाद जितनी भी जनरेशंस आई, चाहे 60s वाले हो, 70s वाले हो, 80s वाले हो, या मेरी तरह 90s वाले हो, मिलेनियल्स हो, या फिर जो 2000s वाले हैं, उनको ये लगता है कि भाई जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो जो है एक एलीट ग्रुप है एंड हम लोग जो है बहुत ज़्यादा इन्फीरियर हैं, हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वो एक डेवलप्ड कंट्री एंड ऑल दैट, ये सारी चीज़ें उनको लगती हैं। एंड कहीं ना कहीं कॉलोनियल माइंडसेट भी आ जाता है उनमें। उनको ये लगता है कि अरे इंडिया में तो कुछ भी नहीं है, इंडिया में ये नहीं है, इंडिया में वो नहीं है एंड ऑल दैट। एंड वो ये सोचते हैं कि हाँ, हमें वेस्टर्न कपड़े पहनने, वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना है, वेस्टर्न चीज़ें करनी है। बट यहाँ पे क्या है, हमें ना इंडिया का जो कल्चर था उसको रिवाइव करने की अब ज़रूरत है। एंड नो डाउट पिछले कुछ सालों में उसके ऊपर काम भी बहुत हुआ है, चाहे वो आपके रिलीजियस प्लेसेस को रिवाइव करना हो, चाहे आपके जो लोकल ट्रेडिशंस होते हैं, लोकल जो आपके वो होते हैं, मतलब मान लीजिए लोकल जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उसको प्रमोट करना हो। जैसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट था, अभी रिसेंटली मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया था। उसमें जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट का फोकस था कि हर डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट हमें पूरी दुनिया में लेके जाना है, तो वो एक बहुत अच्छा स्टेप था इंडियन कल्चर को कैपिटलाइज करने का। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम लोग कर सकते हैं, जैसे हम लोग 20-25 साल से देखते आ रहे हैं कि हाँ, बॉलीवुड की मूवी है, स्विट्जरलैंड में शूटिंग हो रही है, फ्रांस में शूटिंग हो रही है, वो करण जौहर की मूवी है, उसमें पूरा न्यूयॉर्क आपको दिखा रहे हैं एंड वो न्यूयॉर्क में फैमिली रह रही है, ये है लॉस एंजलिस एंड ऑल दीज प्लेसेस, ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल। इंडिया को क्यों नहीं दिखाया जाता? हालांकि अब कुछ कुछ मूवीज़ में दिखाना स्टार्ट करा है, बट इंडिया को क्यों नहीं दिखाया गया? क्यों ऐसा नहीं हुआ कि भाई YRF हो, करण जौहर हो, या फिर कोई और आपके अनुराग कश्यप हो, ये सारे लोग अपनी मूवीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग जो है इंडिया में करें? ऐसा नहीं है कि आज की डेट में नहीं कर रहे हैं, बट जितना फोकस इन्होंने बाहर के देशों में करा ना, उतना फोकस इन्होंने कभी इंडिया में नहीं करा। इंडिया में अगर किया होता तो मेरे ख्याल से इंडिया का टूरिज्म भी बहुत ज़्यादा बढ़ता एंड इंडिया के कल्चर को पूरी दुनिया तक पहुँचाने में बहुत मदद मिलती। अब जब स्विट्जरलैंड में शूटिंग होती थी YRF की मूवीज़ की, चाहे वो DDLJ हो, चाहे आपकी बचना ऐसी न हो, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ थी, तो कहीं ना कहीं क्या था ना कि स्विट्जरलैंड का टूरिज्म बहुत ज़्यादा बूस्ट हुआ। एंड जब स्विट्जरलैंड का टूरिज्म बूस्ट हुआ ना, तो उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ? हम तो देख के खुश हो गए कि हाँ देखो, स्विट्जरलैंड में ऐसा है, यूरोप में ऐसा, फ्रांस में ऐसा, US में ऐसा। बट इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ उससे? इंडिया में बस एक मूवी बन गई जिसमें सारे शॉट्स जो है बाहर के लिए गए हैं एंड हमारे लोग जो है वो उस मूवी को देखकर आ गए। बट यहाँ पे इंडिया में कुछ नहीं हुआ, इंडिया में टूरिज्म को डेवलप नहीं किया गया। अब कुछ साल पहले जब वो गाना आया था आती का खंडाला, तो उससे खंडाला लोनावला काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। 3 इडियट्स जब आई तो लद्दाख काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया था। इसके अलावा और भी कुछ कुछ जगह जो काफ़ी फेमस हुई थी। आज की डेट में जैसे आप लोगों को पता है कि बनारस में बहुत ज़्यादा टूरिज्म बढ़ गया है। अब मान लीजिए कोई बिग बजट मूवी की शूटिंग बनारस में हो जाती है, तो यू कैन नॉट इमेजिन कितना ज़्यादा टूरिज्म बढ़ेगा उससे। एंड ये ऐसा नहीं है कि केवल एक टूरिज्म बूस्ट करने की बात है, इट इज़ जस्ट दैट कि हम इंडियन कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं एंड इंडियन कल्चर में सब कुछ आ जाता है। इंडियन कल्चर में हमारे टूरिस्ट प्लेसेस भी आ जाती हैं, हमारे मॉन्यूमेंट्स भी आ जाते हैं, हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी आ जाते हैं, हमारे जो लोकल ट्रेडिशंस हैं वो भी आ जाते हैं, हमारे जो मान लीजिए जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो भी आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। बट कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि उसको ना दुनिया तक पहुँचाने में हम फेल हो गए हैं। मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स देता हूँ। आप में से बहुत लोगों ने फ्रेंड्स देखा होगा। फ्रेंड्स हो गया, साइनफेल्ड हो गया, ये सिटकॉम शोज थे जो US में आते थे 90s और 2000s में, एंड ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। आज की डेट में भी लोग नेटफ्लिक्स पे फ्रेंड्स देखने बैठ जाते हैं। आपने कभी एक चीज़ सोची है कि वो नेटफ्लिक्स पे जो दिखाते थे उसमें वो दिखा रहे चिकन सॉसेज खा रहे हैं एंड वो अमेरिकन ब्रेकफास्ट कर रहे हैं एंड ऑल दैट। ये जो शोज़ हैं ये पूरी दुनिया में आए एंड इन शोज़ को देख के, इसके अलावा जो और शोज़ थे उसमें भी यही चीज़ें हुई। 80s एंड 90s में अमेरिकन फूड जो है वो इस तरीके से प्रमोट किया गया था एंड पूरे यूरोप में एंड पूरा आपका साउथ ईस्ट एशिया में जब ये वाले शोज़ देखे जाते थे ना, तो कहीं ना कहीं इन सारे जो अमेरिकन फूड्स हैं इनकी डिमांड बढ़ गई।
कहीं ना कहीं यूएस ने क्या करा, इन शोज के थ्रू अपना जो फूड कल्चर है उसको प्रमोट करने की उन्होंने कोशिश करी। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कार्टून्स का। अब बहुत सारे ऐसे कार्टून्स आते हैं, जैसे मेरा जो बेटा है वो 2 साल का है, एंड जब भी वो कार्टून देखता है ना, तो उसमें जो भी कार्टून्स आ रहे हैं उसमें कुछ कंपनीज के वो आ रहे हैं, टॉयज दिखा रहे हैं, उसके अलावा उन कंपनीज की ऐप के बारे में बता रहे हैं, उनके मर्चेंडाइज वगैरह के बारे में बता रहे हैं। इससे होता क्या है कि वो कंपनीज जो है अपना प्रमोशन भी कर रही हैं, एंड ज़्यादातर उसमें बाहर की कंपनीज होती हैं। एंड जब बाहर की कंपनीज होती हैं ना, तो एक तरीके से क्या है कि वो उनके यहाँ जो चीज़ें हो रही हैं, उनके यहाँ जो टॉयज़ हैं वो उनको प्रमोट कर रहे हैं। इसके अलावा क्या है, कुछ कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो यूएस और यूरोप के बच्चे करते हैं, वो सारी चीज़ें उन कार्टून्स में दिखाई जाती है जो यहाँ इंडिया में बच्चे देखते हैं। उससे क्या है, एक तरीके से वहाँ के बच्चों का जो कल्चर है वो एक सॉफ्ट पावर की तरह यूज़ करके यहाँ पे प्रोजेक्ट किया जा रहा है थ्रू देयर कार्टून्स। अभी रिसेंटली हमने देखा कि पठान मूवी आई थी, इसके अलावा पहले ब्रह्मास्त्र आई थी, एंड और भी बहुत सारी मूवीज़ आई थी। इसमें क्या था, VFX का काफ़ी काम था। एंड ये VFX वगैरह क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हॉलीवुड में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, एंड हॉलीवुड में यूज़ होता है तो हमारे बॉलीवुड को भी लगा कि हमें भी VFX का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा YRF ने जो है, जो यशराज फिल्म्स है, उन्होंने अपना स्पाई यूनिवर्स बनाया है जिसमें पठान को वो इंक्लूड कर रहे हैं, वॉर को इंक्लूड कर रहे हैं, ऑल दैट। ये क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वो ये देख रहे हैं कि मार्वल्स और DC की कितनी फैन फॉलोइंग है, वो उस वजह से जो है वो चीज़ यहाँ पे डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं ये चीज़ तो सही है, बट ये चीज़ अगर पूरी दुनिया में हो तो अच्छी बात है। पठान की नो डाउट जो कलेक्शंस है इंडिया से बाहर वो बहुत अच्छी हुई हैं, बट नॉट एट दैट स्केल कि हम यूएस में कोई आदमी ये बोले कि हाँ मैं पठान या वॉर वाले स्पाई यूनिवर्स का फ़ैन हूँ एंड ऑल दैट। नो डाउट ये चीज़ें अभी शुरू हुई हैं, अभी धीरे धीरे चीज़ें होंगी, बट हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि ये सारी चीज़ों को हम एज अ सॉफ्ट पावर यूज़ करें, एंड हम इन सारी चीज़ों को जितना हो सके प्रोजेक्ट करें। इसके अलावा हमारी बॉलीवुड हो, साउथ की मूवीज़ हों, या बंगाली मूवीज़ हो, या किसी और रीजनल लैंग्वेज की मूवीज़ हों, उन सबको ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके आप इंटरनेशनल मार्केट को टारगेट करो, एंड उसमें ये नहीं कि जो चीज़ यूएस में हो रही है आप वही चीज़ दिखा रहे हो, आपको इंडियन कल्चर दिखाना है उनको। आप कोशिश करो कि आप इंडियन कल्चर दिखाओ, क्योंकि जब इंडियन कल्चर दिखाया जाएगा तो उसी हिसाब से आप बाहर की ऑडियंस को अपने कल्चर की तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे यूरोपियंस और अमेरिकन्स ऐसे हैं कि जब आप उनसे बात करो तो वो कहते हैं कि अरे आपके यहाँ दिवाली होती है, दिवाली हमें बहुत पसंद है, होली हमें बहुत पसंद है, हम एक बार चाहते हैं कि हम इंडिया के होली खेलें। एंड मैंने देखा भी है कि कुछ कुछ फॉरेनर्स जो हैं स्पेशली मार्च में इंडिया आते हैं एंड वो होली खेलते हैं या फिर वो दिवाली एंजॉय करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी पिक्चर में या किसी जगह पे या फिर अपने यहाँ जो इंडियन डायस्पोरा है उनमें होली दिवाली बनते हुए देखी है। अब आज की डेट में मैं आपको बताऊँ, साउथ कोरिया बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है इस मामले में। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वो ऐसा नहीं कि वो लोग हॉलीवुड के पीछे भागे, उन्होंने केवल अपना खुद का कल्चर यूज करा। कोरियन पॉप हो गया या फिर कोरियन मूवीज हो गई। अभी 10 साल पहले एक गाना आया था गंगनम स्टाइल, कितना फेमस हुआ था वो। स्क्विड गेम्स अभी जो आया नेटफ्लिक्स पे, वो कितना फेमस हुआ। इसमें ऐसा नहीं था कि कोई उन्होंने अमेरिकन कल्चर दिखाया है, कोई यूरोपियन कल्चर दिखाया है, उसमें मेन उन्होंने कोरियन कल्चर दिखाया है, उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करी है। साउथ कोरिया ने दे हैव यूज्ड देयर कल्चर टू देयर एडवांटेज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स थ्रू वेब सीरीज, थ्रू मूवीज, थ्रू देयर सॉन्ग्स एंड थ्रू देयर म्यूजिक एंड एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है ना वो ये है कि इंडियंस को जो है ना, इंडियंस पे विश्वास होना चाहिए। हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है ना कि इंडियंस पे ही थूकने की आदत है। डोंट टेक इट अदरवाइज, जो भी मैं बात बोल रहा हूँ, बट कहीं ना हम इंडियंस जो है इंडियंस को ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। हम ये सोचते हैं कि हाँ नहीं, हमसे कुछ नहीं हो सकता, हमसे बहुत कुछ हो सकता है, एंड बहुत कुछ अब हम कर भी रहे हैं। अब कोई अगर इंसान ऐसा है जो कहता है नहीं इंडिया में तो कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं वो नहीं, उस इंसान से कुछ कहने का कोई फायदा नहीं होता। बिकॉज कहीं ना कहीं देयर इज दैट पैसिमिस्टिक माइंडसेट, या फिर एक वो कॉलोनियल सॉर्ट ऑफ माइंडसेट होता है उसका कि नहीं जो अच्छी चीज़ें होती है सारी यूरोप और यूएस में ही होती है, सारी वेस्टर्न वर्ल्ड में ही हो सकती है, इंडिया में कुछ नहीं हो सकता। अगर आप ऐसे कोई इंसान हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी एग्जिट कर दीजिए। बट ये है कि अगर आपके भी मन में ये है कि इंडियन कल्चर जो है पूरी दुनिया में फैलना चाहिए, एंड इंडियन कल्चर से हमें भी फ़ायदा होना चाहिए, हमारे पास अच्छा फॉरेन एक्सचेंज आना चाहिए, हमारी मूवीज़ पूरी दुनिया में फेमस हो, हमारे प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में फेमस हो, पूरी दुनिया से टूरिस्ट इंडिया में आए, इंडिया के कल्चर को एक्सपीरियंस करें, इंडिया की जीडीपी बढ़ाने में मदद करें, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज बढ़ाने में मदद करें। तो ये हम लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने तरफ से जो हो सकता है इंडियन कल्चर को प्रमोट करने के लिए हमें वो करना चाहिए। बात आती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो हम इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं। बिकॉज देखिए सबका कलेक्टिव एफर्ट होगा तभी हम इंडियन कल्चर को आगे लेके जा सकते हैं। मान लीजिए आप एक फीमेल हो एंड आप लंदन घूमने जाते हो या सिडनी घूमने जाते हो, न्यूयॉर्क जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, एंड आप जो है वहाँ पे साड़ी पहन के घूमते हो,
तो ये क्या है, ये एक तरीके से आप दिखा रहे हो कि ये मेरा कल्चर है। मैंने यूएस, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया साइड पूरा घूमा है एंड मैं आपको बताऊं, जब कोई इंडियन लड़की वहाँ पे साड़ी पहन के घूमती है ना, तो एक क्यूरोसिटी होती है वहाँ के लोकल लोगों में कि ये आपका ट्रेडिशनल वेयर है, तो ये क्या चीज़ है, एंड दे मतलब वो काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं जानने में कि ये क्या चीज़ है। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारी फॉरेन की लड़कियां जो हैं इंडिया जब भी आती हैं तो साड़ी खरीद के जाती हैं, क्योंकि उनको एक उसको एज अ, वो कहते हैं ना, उसको एज अ प्रेशियस थिंग रखना है अपने पास कि ये इंडियन कल्चर है, ये इंडियन ट्रेडिशन है। सेकेंडली हम ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपका कोई यूट्यूब चैनल है जिसमें आप इंग्लिश में वीडियोस बनाते हो, तो आप कोशिश करिए कि जितना हो सके आप उसमें इंडिया के प्लेसेस के बारे में व्लॉग्स वगैरह बनाएं, जिसमें आपकी जो है फॉरेन ऑडियंस ज़्यादा हो। फॉरेन ऑडियंस जब आती है तो कहीं ना कहीं जो है एक तरीके का इन्फ्लुएंस होता है। मान लीजिए आप बनारस जा रहे हो, आप इंग्लिश में व्लॉग्स बनाते हो, तो आप उसके व्लॉग्स वगैरह बना के यूएस में, यूरोप में, हर जगह जो है आप उसको प्रमोट करिए। जब वो करेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ टूरिस्ट ऐसे होंगे जो इंडिया ज़रूर आएंगे। इसके अलावा आप ये कर सकते हो कि आप इंडिया से बाहर घूमने गए हैं तो आपका कोई लोकल फूड है जो आप साथ लेके गए हो। मान लीजिए जैसे इंडिया से कुछ लोग कुछ चीज़ें पूरी ले जाते हैं या फिर थेपले ले जाते हैं एंड ऑल दैट, ये सब आप लेके गए हो, तो वहाँ पे जो अंग्रेज है उसको खिलाइए। जब आप उसको खिलाते हैं तो कहीं ना कहीं उसको एक अट्रैक्शन होता है टुवर्ड्स योर फूड। आपको मैं बताऊँ, आप इंडिया से बाहर अगर जाते हैं ना तो इंडियन रेस्टोरेंट्स में सबसे ज़्यादा आपको अंग्रेज बैठे हुए दिखते हैं। वो क्यों है? वो इस वजह से है बिकॉज उनको ये चीज़ अच्छी लगती है कि हाँ हम लोग कुछ डिफरेंट खा रहे हैं। उनको रोज़ अपना वही पिज़्ज़ा पास्ता वगैरह नहीं खाना है, उनको इंडियन फूड जो है एक्सपीरियंस करना है, उनको देखना है कि इंडियन फूड कैसा होता है। इसके अलावा कुछ साल पहले मैंने देखा था एक वेस्टर्न मीडिया से कुछ लोग आए थे इंडिया में एंड वो दिल्ली में चांदनी चौक गए थे। चांदनी चौक में वो छोले भटूरे खा रहे हैं, उसके अलावा पराठे वाली गली में जा रहे हैं एंड वो पूरी उसकी कवरेज अपने देश में कर रहे हैं कि ये देखो ये इंडियन स्ट्रीट फूड है, ये है वो है। ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती हैं बिकॉज ये कोशिश करती हैं कि हमारे इंडियन कल्चर को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर लेके जाया जा सके। और कुछ छोटी छोटी चीज़ें ये हो सकती हैं कि इंडिया में मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, मान लीजिए ब्रास का है, पीतल का है, या फिर कोई आपका किसी तरीके का परफ्यूम है या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके एरिया में फेमस है। फॉर एग्जांपल जैसे आप लखनऊ में रहते हैं तो वहाँ पे चिकन कढ़ाई बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप वो चीज़ लेके जाइए एंड किसी अंग्रेज़ को गिफ्ट करिए। जब आप वो करेंगे एंड फिर उसको बताइए कि ये इस वाले एरिया का है, जब आप ऐसा करते हैं ना तो कहीं ना कहीं यू आर टेलिंग अबाउट योर कल्चर टू द अदर पर्सन। ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो हम लोग कर सकते हैं इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया तक फैलाने में। एंड मेरे हिसाब से इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो बॉलीवुड मूवीज़ का होगा बिकॉज देखिए बॉलीवुड को पूरी दुनिया में हर कोई देखता है एंड ऐसा नहीं है कि केवल जो एनआरआई का जो डायस्पोरा है वही देखता है, बट मूवीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको एज अ सॉफ्ट पावर बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से हमारी बॉलीवुड की मूवीज़ हो या हमारी रीजनल मूवीज़ हो, उनको कोशिश करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन कल्चर को अपने मूवीज़ में दिखाने की। उनको कोशिश करनी चाहिए कि भाई आप मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में शूटिंग करो एंड फिर उसके बाद उस मूवी को आप यूएस में दिखाओ, या फिर आप मान लीजिए कर्नाटका में शूटिंग कर रहे हो, उस मूवी को ऑस्ट्रेलिया में दिखा रहे हो, या आप कोई इंडियन कल्चर से रिलेटेड कोई चीज़ है जो अपनी मूवीज़ में आप दिखा रहे हो। जब ये करोगे तो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन कल्चर को भी बूस्ट मिलेगा एंड हमें बहुत ज़्यादा फायदा होगा अपने इंडियन कल्चर को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में। इंडिया की जीडीपी को अगर हमें बढ़ाना है तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका, बिकॉज कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं एंड इसको अगर हम फुल्ली यूटिलाइज करते हैं, फुल्ली नहीं मैं तो कहता हूँ अगर 30% भी अगर हम करते हैं ना, हम आराम से 15 से 20 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन सकते हैं। आपको इस वीडियो में और कुछ ऐड करना हो, आपके हिसाब से और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो हमें कंसिडर करने चाहिए इसमें, तो प्लीज़ मेरे को कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।